हेलो। बैठ जाओ, तुम लोग तो क्यों खड़े होते हो? हेलो। और सब ठीक है माहौल? कृषि पर्यवेक्षक। वाह। ये तुम्हारे बीच में थोड़ी आएगा। ये अड्डो तो ना आ रही हो? है? अड्डा आ रहा है। इस अड्डा आ रहा है तो इसको सही कर लेते हैं। अब ठीक है। ओके गाइस, गुड आफ्टरनून। गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है भाई। एसी तो चल ही रही है यहाँ तो। हम्म। इधर का बोला नहीं यार, आज बोलना था मेरे को। क्या बोला भी आपको भी भूल गया तुम्हारे। चलो, कहाँ तक हो गया था बताना फटाफट, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नाम नाम सबको याद हो गए होंगे अब तो। हो गए याद? पूछूं क्या मैं तुमसे पूछूं? तुम बताओ। आ, इसका अरबी का क्या नाम होता है? शाबाश। आप बताओ, उस एलिफेंट फूट याम का क्या होता है? जमीकंद का। अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस। नेक्स्ट। तुम बताओ। इसका अमरूद का क्या होता है? सीडियम गुआजावा। अमरूद का कुल क्या होता है? मिर्टेसी। तुम बताओ, आगे देखो ऊपर, इधर क्या देख रहे हो? तुम बताओ। पपीता का कुल क्या होता है? केरिकेसी। तुम बताओ, आम का कुल क्या होता है? एनाकार्डियस। तुम बताओ। उसका सेब का नाम क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका। चलो मैं रिवीजन करा देता हूँ, बोलो। सेब, मेलस डोमेस्टिका, नाशपाती, पायरस कम्युनिस, बादाम, प्रूनस कम्युनिस, चेरी, प्रूनस एवियम, आड़ू, प्रूनस परसिका, आलू बुखारा, प्रूनस डोमेस्टिका। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था क्या? बोलो। टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, बैंगन, सोलेनम मेलोंजेना, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या बात है। बोलो। मिर्च, कैप्सिकम एनम, मिर्च मैक्सिको, बैंगन भारत, टमाटर पेरू, आलू पेरू। कल हमने पालक पढ़ी है, बोलो। देसी पालक, बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। सही नहीं? देसी पालक का उत्पत्ति इंडो चाइना होता है और बेर का और आंवले का भी इंडो चाइना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स अगली फैमिली लिखेंगे, अम्बेली फेरी। अगली फैमिली लिखो फटाफट। ये नाम नाम खत्म करते हैं। यार भाई साहब, गर्मी खतरनाक हो रही। अनबियरेबल, असहनीय हो रही है। क्या करें लेकिन। चलो तुम लिखते रहो, लिखो अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी को बोलते हैं एफपीएससी। एफपीएससी। अम्बेली फेरी को बोलते हैं एफपीएससी। इसमें लिखो गाजर। गाजर लिखो बेटा, सावास। डोकस केरोटा। गाजर का नाम लिखो डोकस केरोटा। ऑनलाइन में भी बेटा लिखो आराम से, डोकस, डोकस केरोटा, डोकस केरोटा, डोकस केरोटा। गुणसूत्रों की संख्या लिखना 18 और उत्पत्ति स्थल लिखना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का दोस्त है, पता है तुम्हें? सो अफगानिस्तान इज ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। ये भारत का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। अफगानिस्तान और ईरान दोनों दोस्त। पशु परिचय में सब सेलेक्ट हो गए, अब क्या करें? तो चराओ डांडा डोर और क्या करें भाई? सेलेक्ट हो गए तो अब क्या करें बताओ? भाई कोई शर्म की बात थोड़ी है क्या? पेपर दिया था, सेलेक्ट हो गए तो अच्छा काम किया। कोई भी नौकरी चाहिए आजकल तो। सही नहीं है? अब लिखो। अब आपको फैमिली लिखनी है क्रूसी फेरी। क्रूसी फेरी। आप किसी भी नौकरी में सेलेक्ट होते हो, ये बड़ी बात होती है अपने आप में। सही नहीं है? या ब्रेसिक एसी। क्रूसी फेरी का ही दूसरा नाम होता है ब्रेसिक एसी। क्रूसी फेरी या ब्रेसिक एसी लिखो स्टूडेंट्स। क्रूसी फेरी या ब्रेसिक एसी। ठीक है, बहुत बढ़िया।
क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी के अंदर एक तो आती है मूली। सबसे पहले मूली से शुरू करो। मूली, मूली का नाम लिखो रेफेनस सेटाइवस। रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। और गुणसूत्रों की संख्या 18 लिखो। और उत्पत्ति स्थल या तो इसका होता है यूरोप या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को बोलते हैं मेडिटेरेनियन रीजन। जो धरती के बीच में सागर है उसी को तो भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ओके, इजी गोइंग लिखो। तो हम पढ़ रहे हैं क्रूसीफेरी कुल में आने वाली सब्जियां। तो क्रूसीफेरी में सबसे पहले तो कौन सी आ गई है? मूली आ गई है। ये लिखने के बाद लिखना गोभी वर्ग। इसके बाद क्रूसीफेरी में आती है गोभी वर्गीय सब्जियां। गोभी वर्गीय सब्जियों को बेटा कोल क्रॉप्स कहते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से लिख लिया होगा आराम से। रेफेनस सेटाइवस, क्या बात है। सबने लिख लिया? अब इसी में क्रूसीफेरी कुल्ली चल रहा अभी, और इसी में लिखना है आपको गोभी वर्ग। सबने लिख लिया था? गोभी वर्ग को बोलते हैं कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स बेटा, कोल क्रॉप्स। इस कोल क्रॉप में कौन कौन सी कोल क्रॉप आती है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखो कोल क्रॉप में सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे लिखो फूल गोभी। कोल क्रॉप कौन कौन सी है? तो एक तो लिखो फूल गोभी। फूल गोभी, फूल गोभी को बोलते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, आराम से लिखना, इजी गोइंग। क्रूसीफेरी कुल ही चल रहा है, पता है तुम्हें? हाँ, अभी क्रूसीफेरी कुल ही चल रहा है, उसमें फूल गोभी सबसे पहले। फिर लिखो सेकंड पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, उसको बोलते हैं कैबेज। कैबेज। एक होती है इसमें गांठ गोभी। गांठ गोभी को बोलते हैं नौल खोल। नौल खोल। और एक इसमें होती है ब्रोकली। ब्रोकली। और एक इसके अंदर है केल। एक सब्जी होती है केल, वो भी गोभी होती है। और एक गोभी से ही मिलती जुलती गोभी वर्ग में मैं 6 सब्जियां लिख रहा हूं, उनमें से 2 आपके ऊपर ही ऊपर वाली है सिलेबस में। तो एक होती है ब्रूसेल्स स्प्राउट। ब्रूसेल्स स्प्राउट, ऐसे लिखना आपको। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये 2 तो सिलेबस में सीधी सीधी लिखी हुई है। इसके अलावा इनके बारे में भी कोई भी प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। तो नाम नाम तो लिखते हैं पहले और देखेंगे। इन सब का नाम सेम ही होता है, ब्रेसिका ओलिरेशिया। ब्रेसिका ओलिरेशिया, ब्रेसिका ओलिरेशिया, वेराइटी बोट्राइटिस। वेराइटी बोट्राइटिस, वेराइटी बोट्राइटिस लिखना आपको। ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। बोट्राइटिस, जैसे टमाटर वाला बोट्राइटिस, थोड़ा टेस्ट ऐसा लिखा है, इसको समझ लेना, बोट्राइटिस। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखना आपको। अब इस ब्रेसिका को छोटा ही लिख रहा हूं, ब्रेसिका ओलिरेशिया, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फिर लिखो ब्रेसिका ओलिरेशिया, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी गोंगिलोडस। गोंगिलोइडस, या गोंगिलोइडस को हम लोग बोलते हैं कोलोरापा। इस गोंगिलोडस का एक नाम और है कोलोरापा, पुराना नाम है कोलोरापा। तो ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी कोलोरापा या ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी गोंगिलोडस, ठीक है। ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी गोंगिलोडस, ये गांठ गोभी के ही नाम है दोनों, ठीक है। अब ब्रोकली के आगे लिखना है ब्रेसिका ओलिरेशिया
वेराइटी इटालिका, वेराइटी इटालिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर केल में लिखो ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ओलेरेशिया वेराइटी एसीफाला, एसीफाला, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी एसीफाला। और फिर लिखो ब्रुसेल्स स्प्राउट में स्टूडेंट्स, अच्छा लिख रहे हो तुम, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गेमीफेरा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गेमीफेरा। तो ये हमने 6 नाम व्यवस्थित तरीके से लिख लिए, ठीक है। ओके। सभी गोभी में गुणसूत्र होते हैं 18, पूरी गोभी वर्ग में गुणसूत्र 18 होते हैं। सबका उत्पत्ति स्थल भी सेम है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, आराम से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सभी गोभी वर्ग का उत्पत्ति सेम है, मेडिटेरेनियन रीजन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आगे बढ़ो। कुल क्या, गोभी का कुल क्या है, ब्रेसिकेसिया, वही चल, कुल तो वही चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है। तो 18 गुणसूत्र हो जाएंगे और उत्पत्ति स्थल हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरेनियन रीजन। इसमें से फूल गोभी तुम सबने देखी हुई है, पत्ता गोभी देखी हुई है, ब्रोकली भी देखी हुई है, हो सकता है गांठ गोभी कम कम ने देखी है, और केल और ब्रुसेल्स स्प्राउट तो न देखी है तुमने, किसी ने नहीं देखी। मैं दिखाऊंगा ना अभी, सही नहीं, सीखने के लिए तो आए अपन, सही नहीं। तो जितना ज्ञान को इकट्ठा करोगे उतना कम है। तो मैं जानता हूं उतना, कई सारी चीजें तुम्हें भी बता दूंगा, सारी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा है, एक है नॉल खोल, किसी के छूट रहा होगा है ना अभी, तो पहले लिखने का काम करना, पहले नॉल खोल देख लो। ये नॉल खोल सब्जी है, ये इसको बोलते हैं गांठ गोभी। क्या कहते हैं गाइस, ये इसका खाने योग्य भाग ये तना होता है, इसको बोलते हैं, हाँ, फूला हुआ तना, कर्ड नहीं, इसको बोलते हैं नोब। क्या कहते हैं, ये फूला हुआ तना है, यही खाने योग्य होता है, इसको नोब बोलते हैं। इसी प्रकार से एक होती है केल, केल सब्जी होती, केल, केल वेजिटेबल होती है बेटा। ये इसके इस तरीके से होती है, बस पत्तियां इसकी थोड़ी स्वोलन टाइप होती, तो ये ऐसे लगता है ऐसे ही है। इसमें गोभी ये इस तरीके से, तो इसमें जो ये लीफ लेट जो होता है इसका ऊपर से फूला हुआ, यही खाने योग्य होता है, इसको बोलते हैं केल। नहीं, इसी से मिलती जुलती देखो, दो गोभी, दो सब्जियां ऐसी है जिनको अंतरिक्ष में उगाने की संभावना है और उगा रहे हैं अभी। उनके अंदर एक तो है, पहले ये बता देता हूं फिर उसके बाद में वो बताऊंगा। ये तो क्या है, केल है, बोलो ब्रेसिका ओलेरिशिया वेराइटी एसिफाला। और एक है ब्रुसेल्स स्प्राउट, क्या है गाइस, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स स्प्राउट, इसको मिनी कैबेज कहते हैं, छोटी पत्ता गोभी। ये इस पेड़ पे इस तरीके से लगती है, इस पौधे के ऊपर ऐसे, ये इसका पौधा होता है, पौधा का मतलब पेड़ नहीं होता है, इस तरीके से। ये अपने यहाँ बीज मंगाए थे लेकिन इस बार मंगाएंगे, और ये ऐसा होता। तो छोटा पौधा है, इसके साइड में छोटी 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 मिनी कैबेज बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, मिनी कैबेज। बोलो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गेमीफेरा, शाबाश। इसी तरीके से एक होती चाइनीज कैबेज, ठीक है, चाइनीज कैबेज, इसके बीज आते हैं, बीज से उगाते हैं। चाइनीज कैबेज को अंतरिक्ष में उगाने की सबसे पहले रिकमेंडेशन नंबर 1, तो ये चाइनीज कैबेज। इसी से मिलती जुलती एक सब्जी और उसको लेट्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, उन दोनों, इस एक तो चाइनीज कैबेज को, एक लेट्यूस को, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जो है लेट्यूस। सो लेट्यूस इज ए वेजिटेबल, यस, पत्तेदार सब्जियां हैं ये, ऐसा लेट्यूस। अलग अलग भांति भांति के लेट्यूस होते हैं, कई प्रकार के लेट्यूस होते हैं, ये सब लेट्यूस के टाइप, ये, हाँ, ये लेट्यूस, इसकी फैमिली अलग है, ये कंपोजिटिव आता है, ये इसमें नहीं आता। चलो, अब आप लोग क्या करोगे, ये जो ब्रुसेल्स स्प्राउट है ना, इसके कोष्टक में लिखो मिनी कैबेज। इसको मिनिएचर कैबेज या मिनी कैबेज कहते हैं, छोटी पत्ता गोभी, मिनी कैबेज भी कहते हैं इसको।
ऐसे करके। अब देखो पशु परिचर्या वाली कोई भी बात आप लोग बेटा मेरे से मत पूछो, क्योंकि पशु परिचर्या में आपका सिलेक्शन अगर हुआ है तो आगे की प्रक्रिया भी आपको पता चल जाएगी अपने आप। सही नहीं? तो जैसे तुम्हारा रिजल्ट पता चला ना, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया, तो जैसे लिस्ट में नाम आया ना पता चला ना, वैसे आगे की कहानी भी पता चल जाएगी। इसलिए लोड मत लो। व्यक्ति के जब खुद के तकलीफ पड़ती है, खुद का काम होता है, तो वो सबसे पहले जग जाता है। सही नहीं होता है क्या? जैसे खुद के घर में काम पड़ता है ना आदमी के, तो उसकी नींद अपने आप उड़ जाती है। पड़ोसी के कहीं जिमाना होता है तो वो सोता रहता भले ही। तो आदमी के खुद तकलीफ होती है ना, वो सब पता चल जाता है। इसलिए तुम्हारे घर का काम है, सब पता चल जाएगा, टेंशन मत लो कोई। बढ़े आगे। अब अगली फैमिली लिखो, कौन वोल वुलेसी। कौन वोल वुलेसी। सब्जियों में तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी, अंट संट सब्जियां आती मेरे को। कौन वोल वुले, टेंशन नहीं लेते तुम लोग? लेनी भी नहीं चाहिए, टेंशन का ही क्यों लें। शकरकंद। शकरकंद को बोलते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। इसका नाम होता है बेटा आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास। इसका कुल भी आ सकता है इस बार। आइपोमिया बटाटास में क्रोमोसोम नंबर देखो, ये हेक्साप्लॉइड ग्रुप है। 2n बराबर हेक्साप्लॉइड बराबर 90। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 90 होती। हेक्साप्लॉइड। दक्षिण अमेरिका इसका उत्पत्ति। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका। एक मटर और लिख लो, बाकी सब्जियां और भी है। कुकुरबिटे से कुलकीन, वो मैं बाद में लिखाऊंगा जब कुकुरबिट्स पढ़ेंगे, ताकि अभी थोड़ा लोड कम हो जाएगा। मटर है। मटर की पहले फैमिली लिखो, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी को क्या कहते हैं? और फेबेसी। लेग्यूमिनेसी को बोलते हैं फेबेसी। फेबेसी। इसमें आगे बढ़ेंगे फिर। इसमें मटर है। मटर को बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। गुणसूत्रों की संख्या इसमें आती है 14, और उत्पत्ति स्थल इसका है मध्य एशिया। अब तुम्हें अंट संट सब्जियां याद हो गई ना? काफी सारी सब्जियां होगी, और भी बता दूंगा खूब सारी समय के साथ। खुद सीखो, और जहां मौका मिले सबको सिखाओ। सही नहीं? क्योंकि जब अपन कोई चीज किसी और को सिखाते हैं ना, तो अपने को जल्दी याद होती है। ये फैक्ट। जैसे तुम किसी को पढ़ाना, अब जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को पढ़ना भी नहीं पड़ता, मतलब कहीं मेरे परीक्षा होती है तो। जबकि मैं पढ़ाता हूं तब पढ़ के आ जाता हूं। तो अब मेरे को कोई बोले सब्जियों के नाम लिख, तो मैं एंशंट लिख सकता हूँ। फल लिखने हैं तो मैं एंशंट फलों के नाम लिख सकता हूँ। सही नहीं? ऐसे एंटोमोलॉजी में कीड़े मारने की दवाइयां लिखनी हो तो मैं लाइन लगा दूं, इतनी सारी दवाइयां लिख दूं। सही नहीं? क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं तो वाह, इसमें कोई ऐसे घमंड वाली बात नहीं कि भी ओ हो मेरे से ज्यादा भी याद करने वाले लाइन लगी हुई लोगों की। लेकिन हम अच्छा प्रयास करते हैं तो फिर अपने को याद हो जाती। तुम भी ऐसे याद करो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब एक टॉपिक डाल लो। अब अपन फूलों के प्रकार देख लेते हैं। एक में एक में शानदार सा फूल बना रहा हूं। उस फूल को आपको बनाना है। मैं बना रहा हूं, उसके देख के बनाना है। फूलों का प्रकार टॉपिक डालो। फूलों का प्रकार टॉपिक डाल दो। और जैसा मैं एक फूल बनाऊंगा वो वैसा आपको भी बनाना है, व्यवस्थित। ठीक है? व्यवस्थित फूल बनेगा एक, ताकि हम फूल के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर सके, क्योंकि फूल अपने बहुत काम आएगा। नहीं, ये कोई फूल है क्या? अपन एक फूल बना रहे हैं बेटा। थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए उसमें, पूरा पेज ही चाहिए। ठीक है? एक पेज चाहिए, पूरा होल पेज विल बी रिक्वायर्ड।
तो आपको सेंटर में बनाना है, फूल बनाना है आपको पेज के बीचों बीच, छोटा फूल बनाना है, चीजें लिखनी पड़ेगी काफी सारी, ठीक है। तो हम एक फूल को सीखेंगे तो ही हम आगे की पढ़ाई इसमें कर पाएंगे, क्योंकि फूल के आसपास ही चीजें घूमेगी सब। तो अब इसमें बनाना है आपको स्टूडेंट्स, थोड़े छोटे बनाने दो। टॉपिक फूलों का प्रकार डाल दो। तो अब इसके अंदर देख रहे हो तुम लोग, पहले बना लो, बड़ा बनाना है, मतलब मीडियम बना लो, ताकि तुम उसमें लिख भी पाओ चीजें और दोनों चीजें हो जाए इस तरीके से। ये जैसे एक फूल बन गया। अब मैं इसमें इसके भाग वगैरह लिखूंगा, तो मैं कह रहा हूं वैसे वैसे कर लेना, ठीक है। फूल छोटा बना लो भले ही, फूल छोटा बना लो। हाँ पहले मैं बना लेता हूँ फटाफट। ये एक मादा भाग है, आज मैं सही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये मादा भाग है, मादा भाग को बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या बोलते हैं गाइस, या मादा भाग का एक नाम और है, इसको बोलते हैं पिस्टिलेट। क्या कहते हैं, पिस्टिलेट, इसको बोलते हैं पिस्टिलेट। मैं बता रहा हूं वो सब बातें याद रखोगे तो जिंदगी में काम आएगी। ये पूरा मादा भाग है, इस मादा भाग में अलग अलग चीजें। इस ऊपर वाले को बोलते हैं वृत्तिकाग्र। क्या कहते हैं गाइस, वृत्तिकाग्र को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये जो डंडी नुमा संरचना देख रहे हो, इसको बोलते हैं वृत्तिका। इसको स्टाइल बोलते हैं गाइस, स्टाइल, स्टाइल, STYLE, स्टाइल। और ये जो देख रहे हो पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। भाई ये तो अंडाशय तो है, ऐसे मैं लिख देता हूं अंडाशय। अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी, तुरंत। और इसके अंदर है बीजांड, ये है बीजांड। बीजांड को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ये मादा भाग हो गया एक बार मोटा मोटा, सही नहीं है। तो इस मादा भाग को हमने उधर उठा लिया, ये इसको हमने इधर ले लिया, यही तो था। अब नर भाग को इधर ले लेते हैं। नर भाग को बोला जाता है गाइनोशियम, नहीं सॉरी एंड्रोशियम। गाइनोशियम तो उधर हो गया, एंड्रोशियम, या इसको बोलते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट, बेटा इसको बोलते हैं स्टेमिनेट या नर भाग। ये नर भाग इतना ही था। इस नर भाग के अंदर ये तो है एंथर, पराग कोश। पराग कोश को बोलते हैं एंथर। ये डंडी देख रहे हो ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं पूतंतु। पूतंतु यानी कि फिलामेंट, फिलामेंट, फिलामेंट। ये जिसके ऊपर फूल लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। गाइस इसको बोला जाता है थैलेमस। थैलेमस यानी कि पुष्पासन, थैलेमस यानी कि पुष्पासन। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज, दलपुंज, या इसको बोलते हैं पेटल। पेटल के कोष्टक में लिखना कोरोला, कोरोना मत लिखना, कोरोला। ये एक यूनिट। जो दलपुंज है, पेटल है, उसको बोलेंगे कोरोला।
जो ये दिख रहा है तुम्हें बाह्य दलपुंज, ये हरे वाला, ये है बाह्य दलपुंज। इजी गोइंग लिख पा रहे हो? लिख ही नहीं रह गया। दलपुंज को बोलते हैं अपन कैलेक्स। कैलेक्स, इसको कैलेक्स वैसे मत बोलो, कैलेक्स तो पूरे रोल को बोलते हैं, बाकी इसको सेपल बोलते हैं, सेपल। और इस पूरे रोल को कैलेक्स बोला जाता है, कैलेक्स। तो ये एक यूनिट है इसकी। कई बार दलपुंज और बाह्य दलपुंज के दोनों साइड एक जुगाड़ और होता है, ये बताता हूं तुम्हें, कोई नहीं बताएगा। यहां पर एक इस तरीके का एक और होता है जुगाड़, इसको बोलते हैं अपन इपी कैलेक्स। इपी कैलेक्स, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, इपी कैलेक्स, फूलों के बाग। और ये यहां पर है ब्रैक्ट, BRACT। ये पत्ते जैसी संरचना दिख रही है, इसको ब्रैक्ट बोल। बस अब लिख लो इसको एक बार, ये मेन है, ये चीजें तुरंत प्रभाव से लिखनी है। अच्छा बना रहे हो, सब अच्छे हो तो तुम होशियार हो वास्तव में। सुपरवाइजर बनना है इस बार, सही नहीं? अच्छा बना रहे हैं, सब अच्छा बना रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। देखो, करो करो, कोई बात, कोशिश लिखना अब, ठीक है? चले आगे, जल्दी जल्दी बना लो। ओके, चलो 10-15 सेकंड में इनको बोलो मैडम जल्दी बनाइए। ब्रेक्ट का मतलब होता है एक, यहाँ पे एक पत्ते नुमा संरचना होती है, उसको हम ब्रेक्ट कहते हैं। कई पौधों के अंदर वो ही फल बनाने में हिस्सा लेते हैं, फल निर्माण में भाग लेते हैं। रोल का मतलब बाह्य दलपुंज से भी बाह्य एक दलपुंज और होता है, उसको बोला जाता है इपी कैलेक्स। ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है, इपी कैलेक्स इसको कहते हैं। तो कैलेक्स के बाहर की साइड इपी कैलेक्स होता है। ये हरे हरे कैलेक्स है, और कैलेक्स के बाहर जो होता है उसको इपी कैलेक्स कहते हैं, इपी कैलेक्स। 15-20 सेकंड और है, फटाफट उतार लो, कोशिश करो थोड़ा जल्दी करने की, क्योंकि फूल में ही रह जाएंगे अपन, आगे भी बढ़ना है। ये जनरल नॉलेज है। ये तो भाई, ये ऐसा कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि क्या होता है, लेकिन पूरे कोर्स के दौरान ये चीजें आएगी तो तुम्हें फटाफट ये होगा।
तो जिसका बेसिक अच्छा है वो ही सिलेक्शन का वास्तव में हकदार है, जिसका बेसिक बढ़िया है वही बस। क्योंकि आप किसानों एक एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसको खेत का बहुत अनुभव होता है, हर किसानों से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसका। तो किसानों को समझा बुझा के कोई बीज उत्पादन की स्कीम आई, तो उसके दिमाग में अगर ज्यादा चीजें आती है उसको, तो वो नवाचार भी ज्यादा कर सकते। जैसे किसी सुपरवाइजर ने कोई दवाई का नाम रट रखा खाली, तो वो किसान को खाली उतना ही बता पाएगा। लेकिन किसी को उस दवाई के बारे में सब चीजें बताए कि ये दवाई ये काम भी आती है, ये काम भी आती है, वो भी आती है, तो सही गाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बात। अभी किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। 15-20 सेकंड काफी और ठीक। यह एक द्विलिंगी फूल है। देखो ये फूल कैसा है, जिसमें नर और मादा दोनों ही है, इसी को तो द्विलिंगी कहते हैं। अरे समझ रहे हो, यह एक द्विलिंगी फूल है। यह मैंने जो बनाया है ना, इसमें नर भी है और मादा भी है, इसीलिए इसको द्विलिंगी फूल कहते हैं। तो यह एक प्रकार का द्विलिंगी फूल है। द्विलिंगी फूल को हम लोग अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, या उसको हम परफेक्ट फूल भी कहते हैं, परफेक्ट। या एक शब्द याद रखना, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ऐसे लिखना है, हर्मा, HERMA, हर्माफ्रोडाइट। ये शब्द आगे रिपीट होगा आपके कि हर्माफ्रोडाइट शब्द से क्या समझते हो। तो एक द्विलिंगी फूल को हम परफेक्ट फूल भी कहते हैं, क्योंकि नर्मदा दोनों है, कंप्लीट फूल भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग जो है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं। ओके, अब अपन फूलों के प्रकार में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। अगर किसी भी फूल के अंदर नर और मादा में से खाली एक ही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं, नर और मादा, नर मादा दोनों ही है तभी तो एक जोड़ा बनता है कंप्लीट, और अकेला है तो अधूरा है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। क्या कहते हैं, या किसी फूल में खाली नर ही है या खाली मादा ही है, अकेला है तो एक लिंगी, या इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट फ्लावर, उसको या यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। अगर दोनों है तो परफेक्ट, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। सही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो। अब स्टूडेंट्स, अब आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मोनोसियस कंडीशन क्या होती है। मोनोसियस, मोनोसियस पौधा होता है, उसको बोला जाता है द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी। एक कंडीशन तो यह है, अभी इधर देखना, बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक है बेटा डायोसियस, डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी। इसकी हिंदी को अभी आप याद मत रखो, खाली अंग्रेजी याद रखना है, ठीक है। अब यहां क्या है, इस मोनो का मतलब होता है एक प्लांट। क्या होता है गाइस, एक प्लांट। तो एक ही पौधे के ऊपर, अलग अलग जगह के ऊपर नर और मादा फूल का पाया जाना। ये जैसे मान लो मादा फूल है और ये नर फूल है, नर और मादा का एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर पाया जाना। क्या ये गलत छप गया रे मेरे हाथ से, ये नर है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन। अब इसको हिंदी में चक्कर पड़ेगा, अगर आप मोनो का मतलब एक याद रखोगे एक, तो यहां तो द्विलिंगाश्रय लिखा हुआ है, तो इसकी हिंदी पे आप ज्यादा मत जाना। इसका मतलब यह है कि द्विलिंगाश्रय का मतलब होता है ऐसा पौधा जिसने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा। द्विलिंग धन आश्रय, दीर्घ संधि से को, सही नहीं भाई। द्विलिंग धन आश्रय का मतलब ऐसा पौधा जिसने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा, उसे हम क्या बोलते हैं। बाकी मोनो का मतलब एक ही प्लांट होता है, इसमें आप उल्टा मत करना इसको। ये कंडीशन ऐसी है, डाई का मतलब दो पौधे हैं यहाँ पे, एक ये पौधा ये रहा और एक प्लांट ये रहा।
तो नर और मादा अलग अलग पौधे पे है, मादा भाग अलग पौधे के ऊपर है और नर भाग अलग पौधे के ऊपर है। इसकी हिंदी देखोगे तो एक लिंगाश्रय, एक पौधे ने एक ही लिंग को आश्रय दे रखा है। इनके उदाहरण याद रखना, एग्जाम्पल जैसे कुकुरबिट्स, क्या है गाइस? कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां होती है वो होती है मोनोसियस। इसके अलावा आंवला भी कैसा होता है? मोनोसियस। और इसके अलावा जो नारियल होता है वो भी क्या होता है? मोनोसियस। इसमें से नारियल का तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो कुकुरबिट्स का और आंवले का पूछेंगे। जबकि डायोसियस वाली कंडीशन के अंदर जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो एक तो है आपका क्या? पपीता, और एक है खजूर। सिलेबस में तो नहीं है, बाकी काफी सारी होती है चीजें। ये दो आपको फलों में याद रखना है। सब्जियों में है परवल, टिंडोरी, टिंडोरी, ये दो तो याद रखना। एक होता किकोड़ा, जानते हो किकोड़ा को? अंग्रेजी में उसको बोलते हैं स्पाइन गार्ड। क्या कहते हैं? स्पाइन गार्ड कहते हैं, स्पाइन गार्ड। इसको बोला जाता है पॉइंटेड गार्ड, बाद में लिखाऊंगा। पॉइंटेड गार्ड, ईवी गार्ड और स्पाइन गार्ड। इसके अलावा पालक भी होता है, पालक। वापस यहां ध्यान से सुने, एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा का अलग अलग जगह पाया जाना, इस पौधे को क्या कहते हैं? मोनोसियस। नर और मादा अलग अलग पौधे पे है तो क्या ये तुम्हें याद रह जाएगा? अब एक और कंडीशन बता रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? एक शब्द मैं यहां लिख रहा हूं, चलो आगे वाले पेज पे लिख रहा हूं। एक शब्द लिखा मैंने, एंड्रोमोनोसियस। क्या लिखा गाइस? ऐसा कोई भी शब्द आपको कभी भी दिखाई दे, मान लो, या फिर आपको यहां पे दिखाई दे गाइनोडायोसियस। क्या है गाइस? हाँ बोलो, गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस। इसके अलावा आपको जो है एक दो शब्द और जनरल नॉलेज के लिए साथ ही याद रखना, ABCDEF, शाबाश। एंड्रोडायोसियस, क्या है गाइस? बोलो एंड्रोडायोसियस। एंड इसके अलावा गाइनोमोनोसियस, गाइनो। ये सब में एक जैसी फीलिंग आ रही है, आ रही नहीं आ रही? ये सब अपने को एक जैसे लग रहे हैं। अब आपको ऐसे शब्द कभी भी दिखे ना, तो आपके दिमाग में दो तीन चीजें आपको पहले से ही ध्यान रखनी है, मैं बता रहा हूं वो। डायोसियस का मतलब कितने पौधे थे? दो। मोनोसियस का मतलब एक। डायोसियस यानी दो, मोनोसियस यानी एक। तो ये चीज पता रहेगी, मोनो यानी एक पौधा, डाई यानी दो पौधे। एंड्रो का मतलब नर, गायनो यानी मादा। एंड्रो यानी नर, गायनो यानी मादा। मैंने फूल भी इसीलिए बनाया था, फूल बताया था ना स्टार्टिंग में, एंड्रोशियम। एंड्रो का मतलब क्या होता है, और गाइनोशियम के गाइनो का मतलब, इसलिए मैंने ये आपको पहले बताया। तो एंड्रोशियम का मतलब तो होगा नर, और गाइनो का मतलब मादा। और तीसरी बात आपको खुद ब खुद दिमाग में रखनी, वो है द्विलिंगी फूल। क्या है? इन चार में से कोई भी कंडीशन आएगी तो भी द्विलिंगी फूल तो होगा ही होगा। समझ रहे हो? अब आप इस शब्द को समझो और अपने स्तर पे करो। एंड्रोमोनोसियस में मोनोसियस का मतलब कितने पौधे हैं? गाइनोडायोसियस, डायोसियस का मतलब कितने पौधे हैं? एंड्रोडायोसियस। वापस डायोसियस का मतलब कितने पौधे? अरे डायोसियस। और मोनोसियस का मतलब कितने पौधे हैं? एक। ये तो अपने को दिख ही रहा है। अब यहां पर एंड्रो का मतलब क्या होता है? तो एक ही पौधे के ऊपर एक तो हो जाएगा नर फूल, और एक द्विलिंगी। दिमाग में क्या रखना है? एक फूल द्विलिंगी होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता रह जाएगा? एक ही पौधे के ऊपर, मोनोसियस यानी एक पौधा, एंड्रो यानी नर। तो नर तो हमने लिख लिया, और एक अपने दिमाग में रखना है, जो कि कौन सा है? अब आगे बढ़ो। डायोसिस यानी दो पौधे, और गाइनो यानी मादा। तो एक पौधे के ऊपर तो रहेगा मादा फूल, और एक क्या रहेगा? तो एक फूल रहेगा द्विलिंगी। ये लो द्विलिंगी। वापस देखो इधर नीचे वाला शब्द, एंड्रोडायोसिस। डायोसिस यानी दो, एंड्रो यानी नर। तो एक के ऊपर तो क्या रहेगा? नर। और एक के ऊपर क्या रहेगा? द्विलिंगी रहेगा। कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, खाली इस शब्द को देखना है बस। मोनोसिस यानी गायनो यानी, तो एक ही पौधे के ऊपर एक तो रहेगा मादा और एक द्विलिंगी। इसमें कोई समस्या थी? वापस इसको देखो, ढंग से देखो इसको, तब जाकर के ये क्लियर हो जाएगा। भाई मोनोसिस यानी एक पौधा होगा, डायोसिस यानी दो पौधे होंगे। अगर एक ही पौधा है तो
एंड्रो यानी नर और द्विलिंगी एक ही पौधे पे हो जाएंगे, और अगर दो हुए तो अलग अलग पौधे पे हो जाएंगे। सही नहीं? अरे ये चीज किस किस के समझ में नहीं आई, वापस देखो इसको ढंग से, 2 बार समझाऊंगा। वापस देखो इधर। भाई जब कभी भी ऐसा कोई भी शब्द आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में 3 चीजें, मोनोसिस यानी एक पौधा होता है, डायोसिस यानी 2 पौधे होते हैं, एंड्रो यानी नर, गाइनो यानी मादा, और तीसरा आपके दिमाग में रखना है कि द्विलिंगी तो होगा ही होगा। अब हमने पढ़ा एंड्रोमोनोसिस, मोनोसिस यानी एक पौधा, एंड्रो यानी नर, और द्विलिंगी तो होगा ही होगा। गाइनो डायोसिस, डायोसिस यानी 2 पौधे, गाइनो का मतलब मादा, और द्विलिंगी तो होगा ही होगा। एंड्रोडायोसिस, डायोसिस यानी 2 पौधे, एंड्रो का मतलब नर, और द्विलिंगी तो हो गई होगा। गाइनोमोनोसिस, मोनोसिस यानी एक पौधा, गाइनो का मतलब मादा, और द्विलिंगी तो हो गए होगा। मोनोसिस है तो एक ही पौधे पे होंगे, डायोसिस तो अलग अलग पौधे पे होंगे। एंड्रोमोनोसिस वाली जो कंडीशन पाई जाती है वो पाई जाती है आम के अंदर और खरबूज के अंदर। किसमें पाई जाती है गाइस? ध्यान रखना। अब आपको कोई पूछ ले कि आम के पौधे पे किस प्रकार के फूल आते हैं, तो नर और द्विलिंगी फूल आते हैं। गाइनोडायोसिस किस्मों का प्रचलन आजकल पपीता में है। किसमें है गाइस? पपीता है, अंजीर है, ये होते। एंड्रोडायोसिस में कुछ याद नहीं रखना है, और गाइनोमोनोसिस के अंदर याद रखो तो केला याद रख लेना, बाकी कोई भी खास बात इसमें है नहीं। ये ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट। एक बार इसको फटाफट उतारो तुरंत। हो गया? हम्म? हाँ, नर दो कहाँ है? अरे वो तो पुंकेसर बनाए, पुंकेसर। एक मादा और एक नर रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बस उस पे नर मादा एक ही पौधे पे है, इसमें अलग अलग है। ठीक है, वो ऐसा तो इसलिए बनाया क्योंकि ये दोनों बनाए, ये वाले, इसका मतलब नर यूं। वो जो नर वाली अपने स्टार्टिंग में फूल में नर नहीं बनाया, नर, उस नर में जो, उसको हम लोग बताएं क्या कहते हैं? चलो एक बार ये लिखो, उसको पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर नहीं, जो अपन ने एंड्रोशियम बनाया था ना, उसको पुंकेसर की भी कहते हैं, पुंकेसर। चले आगे, शाबाश। जैसे ये है ना, ये, इसको पुमंग कहते हैं, पुमंग। हाँ रे हाँ। और इस वाली ये पूरी डंडी है ना, इसको पुंकेसर भी कहते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर, एंथर। और इसको बोलते हैं जायांग, इसको जायांग भी कहते हैं, पुमंग और जायांग। स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं इसको, इसको स्त्री केसर कहते हैं, उसको पुंकेसर कहते हैं। यहां तक डन?
सर कीकोड़ा क्या होता है? कीकोड़ा तो मैंने ऐसे, कीकोड़ा को स्पाइन गार्ड कहते हैं एक्चुअली। कीकोड़ा का मतलब करेला होता है ना, उससे छोटा कीकोड़ा होता है। वो छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसलिए स्पाइन गार्ड बोलते हैं इसको। पहले इसको लिख लो, फिर देखते हैं कीकोड़ा। हाँ, कई जगह ककोड़ा, केकोड़ा, केकरोल ऐसे बोलते हैं, हमारे उधर केकोड़ा बोलते हैं इसको। पीछे थोड़ा ठंडा है माहौल, यहाँ थोड़ा ठंडा है, आगे गर्मी है बहुत ज्यादा। टाइम कम है, तुरंत लिखेंगे गाइस। संडे को टेस्ट भी है, तुम्हारा नहीं है खैर, तुम्हारा अपना हॉर्टिकल्चर नहीं आएगी टेस्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तुमने उतार लिया? रफ कॉपी में लिखते हो कि दूसरी कॉपी भी है? घर जाके लिखते हो वापस? नहीं नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, यहीं पे लिख लिया करो, सही नहीं? अगर यहाँ लिख पाते हो, टाइम दे रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, ताकि घर पे जाके एक बार रिवीजन हो जाए बस। और घर पे लिखते हो तो कोई बुरी बात नहीं, पढ़े याद हो जाता है लिख के पढ़ते हैं तो। तुम्हें जैसा ठीक लगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। हो गया? तुमने फूल को इतना रंग बिरंगा क्यों किया? ओके गाइस, ये कल पूछूंगा मैं तुम्हें, गाइनोमोनोसिस का क्या मतलब होता है, तुम बता दोगे फिर? ठीक है। अभी किसी का छूट रहा है क्या ये? हाथ खड़ा करो, लिखो, 15 सेकंड में हो जाएगा अभी। इस बार मिशन सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर बनना है कि नहीं बनना है इस बार? बन जाओगे तो अच्छा रहेगा, बन भी जाओगे। इस बार पद भी ज्यादा आ रहे हैं, थोड़े 1100 बोल रहे हैं, देखो आते हैं कितने। अभी एक महीने भर बाद में डिपार्टमेंट फ्री हो रहा है पूरा। अभी मार्च महीना गया तो अब लोग फ्री हो गए। अभी उन पुराने वाले सुपरवाइजर की पहले तो काउंसलिंग होगी, उसके बाद आएगी वैकेंसी। तो अभी उनकी इस अप्रैल लास्ट में या अभी उनका शेड्यूल आ जाएगा तो उनकी काउंसलिंग होगी। तो कृषि पर्यवेक्षक जो अभी लगे थे उनको पोस्टिंग देंगे पहले, तो उनको पहले दे देंगे, फिर पता चलेगा कि खाली कितनी क्या है, सही नहीं? उसके आधार पर फिर वैकेंसी निकालेंगे।
और कभी भी पूरी खाली होती है तो पूरे पद भरते नहीं है, कभी भी ध्यान रखना। सरकार क्या करती है कि जैसे जितने भी पद खाली होते हैं वो पूरे के पूरे थोड़ी भर्ती निकालते हैं, टेक्निक रहती है उनके पास। अभी वो निकाल देंगे तो फिर चुनावी साल में क्या निकालेंगे? भर्ती दो टाइम पर निकलती है, एक तो जैसे कोई सरकार बन गई तो उसके साल 2 साल में, और जब अगले साल के चुनाव होने वाले हैं उसके 1 साल पहले। ये टेक्निक होती है गवर्नमेंट की। देखो एक तो होता है परवल, परवल को बोलते हैं, परवल तो तुम लोग जानते ही हो, पॉइंटेड गॉड। ये परवल थोड़ी बड़ी होती है, काचरे नहीं है, ध्यान रखना, काचरे नहीं है। ये बेल जो चढ़ती है उसके ऊपर लगते हैं, वो है परवल है, परवल नहीं है, काचरे नहीं है, परवल है ये। और एक है आईवी गॉड या लिटिल, थोड़ी छोटी होती है जो, आईवी गॉड या लिटिल गॉड, टिंडोरी। ये थोड़ी छोटे नहीं आती टिंडोरिया, गांव में नहीं कहते नानी की टिंडोरी ज्यादा होशियारी कर रही, कोई छोटा बोलता है तो, कोई छोटा बंदा बड़े के सामने बोल जाता है तो यूं बोलते हैं नानी की टिंडोरी ज्यादा बोल रही है। सो दिस इज टिंडोरी। और एक होता है किकोड़ा, स्पाइन गॉड, स्पाइन गॉड। ये ये तुम जानते हो रे, ये वाले, ये बस। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? एक सेकंड मेरे साथ में रिपीट करोगे, बोलो फूल गोभी, आवाज नहीं, बोलो फूल गोभी, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी केपिटाटा। अच्छा, गांठ गोभी, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी गोंगिलोडस, ब्रोकली, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी इटालिका, केल, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी एसिफाला, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी गेमीफेरा। बोले तुम्हारे तेजा जीन कल्ला जीन ये भी इसमें रिकॉर्ड हो गए, लेकिन मेरे पास आइडिया है ना, अपन इसको सेट कर लेंगे। अभी देखो इसको, सो 1 2, जब भी आपको इसको सेव करना हो ना तो इस टेक्निक से सेव कर सकते हैं। जैसे ये अपन ने ये डिलीट कर दो तो पुराने वाले सब डिलीट हो गए, और अपन ने सेव कर ही रखी है, उसी फाइल को वापस रीसेव कर देंगे। ये सोनू सर पे ऐसे हाथ अड़ाओ ऐसे, ये यहाँ कॉपी हो गया, ये वापस पूछेगा कि ये तो पहले से कर रखी है, वापस करूं क्या? हाँ वापस, भाई यही तो लिख रहा है कंप्यूटर, तो वापस अब ये सेव हो गया। सही नहीं? गाजर का उत्पत्ति कहां पर है? अफगानिस्तान में है। बोलो मूली, रेफेनस सेटाइवस। अगर नर और मादा एक ही पौधे पे अलग अलग जगह पे, उसको मोनोसियस कहते हैं। इस कंडीशन को मोनोसी बोलते हैं। क्या कहते हैं? और प्लांट को मोनोसियस कहते हैं। और नर और मादा अलग अलग पौधे पे ऐसी कंडीशन को डायोसी, बोलो डायोसी। प्लांट को डायोसिस कहते हैं। जैसे पपीता डायोसिस है। पपीता की आजकल किस्में, पपीता मूल रूप से तो डायोसिस होता है, लेकिन पपीता की आजकल कैसी किस्में आ रही है? गाइनोडायोसिस किस्में आ रही है, ऐसा ध्यान रखना आप। प्रश्न आएगा कि गाइनोडायोसिस किस्मों का प्रचलन आजकल किसमें व्यवसायिक हो गया है? तो ये एक तो फूल, या तो फूल छूट गया तो इसको बना लेना, या गोभी वर्ग की ये छूट गई तो ये लिख लेना आप लोग। सही नहीं? कल आप लोग क्या पढ़ के आओगे? आज पढ़ाया, कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया, तरसों पढ़ाया, जो पढ़ाया पूरा का पूरा मैटर पढ़ के आना। ठीक है? गुड। बाकी तुम अच्छा कर रहे हो, कोई समस्या हो तो बता देना। ठीक है?